नमस्ते, मेरा नाम है गीतिका और आपका स्वागत है परवरिश में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे गर्मी की छुट्टियां हो रही हैं तो आप बच्चों को क्या दिखा सकते हैं, कौन सी पिक्चरें जो उनके लिए एज अप्रोप्रिएट भी हैं, जो इंडियन भी हैं और जो काफ़ी मज़ेदार हैं और इनमें कुछ सीख भी है। सो आप खुद भी देखिए उनके साथ और उसके बाद इसके बारे में ज़रूर डिस्कशन करिए। कुछ ऐसी मैंने आपको पिक्चरें बताई हैं। सिंपल सलाह में, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का मोबाइल टाइम कम हो तो आपको ये कुछ चीज़ें अपने घर में ज़रूर लागू करनी है और ये सबसे पहले शुरू होता है आपसे। और जादुई जुगाड़ में अगर आप जैसे छुट्टियों में कहीं जा रहे हैं तो कुछ मैंने आपको एक ऐसी सिंपल चीज़ बताई है जिससे आपकी पैकिंग बहुत आसान हो जाएगी और आपके बच्चों के लिए और अपने लिए भी आपको बहुत आसानी होगी आपकी पूरे जर्नी में और आपकी छुट्टी के दौरान। तो आइए शुरू करते हैं। आप अक्सर इस दुविधा में रहते हैं कि बच्चों को क्या पिक्चर दिखाई जाए, कौन सी पिक्चर बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट है। तो आज मैं आपको 5 पिक्चर बताती हूँ जो मेरी फैमिली की पर्सनल फेवरेट्स हैं, हिंदी पिक्चरें हैं जो बच्चों के लिए बहुत अच्छी हैं। सो पहले इस लिस्ट में है बम बम बोले, जो डायरेक्टर प्रियदर्शन ने डायरेक्ट करी है और ये एक अडेप्टेशन है एक 1997 ईरानियन मूवी की जिसका नाम था चिल्ड्रन ऑफ हेवन। सो ये एक छोटे गाँव में बसी हुई है जहाँ पे हमें एक फैमिली से मिलाया जाता है जिनके पास बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है और एक बेटा है और एक बेटी है। बेटे का रोल प्ले कर रहे हैं दर्शील सफारी, जो आपको याद होगा वो तारे ज़मीन के एक्टर हैं, चाइल्ड एक्टर जो थे उसमें। तो इसमें क्या होता है कि जो छोटी लड़की है उसके जूते कहीं मिसप्लेस हो जाते हैं, उसको मिल नहीं रहे हैं। तो भाई बहन डिसाइड करते हैं कि वो एक ही जोड़ा जूता शेयर करेंगे और फिर गांव में एक रेस अनाउंस होती है और उसका प्राइज है नए जूते। तो दर्शील डिसाइड करता है, जो कैरेक्टर है जो दर्शील ने प्ले किया है, कि वो ये रेस जीतेगा जस्ट क्योंकि उसको वो नए जूते चाहिए। तो ये आप जरूर देखिए, बहुत अच्छी पिक्चर है। दूसरी पिक्चर है चिल्लर पार्टी। ये इनफैक्ट 2011 में इसने नेशनल अवार्ड जीता था बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म का। ये बॉम्बे में बेस्ड है, किसी भी अर्बन सिटी में बेस्ड है और ये एक ग्रुप ऑफ बच्चों के बारे में है जो फ्रेंड्स हैं और इनकी कॉलोनी में एक बच्चा आता है जो ऑब्वियसली इनकी क्लास का और सोसाइटी का नहीं है और वो आता है गाड़ियां सफा करने और उसका एक पेट कुत्ता होता है, फटका और बीड़ू। और फिर क्या होता है इस पिक्चर में आप ज़रूर देखिए, बच्चों के लिए ये बहुत मज़ेदार पिक्चर है और उन्हें ये भी सिखाती है कि बच्चे अगर कुछ ठान लें तो वो क्या कर सकते हैं, स्पेशली कॉजेज़ के लिए आसपास उनके जो हो रहे हैं, और अगर वो किसी चीज़ में बिलीव करते हैं तो वो ज़रूर उस चीज़ को कर सकते हैं। तीसरी पिक्चर है इस लिस्ट में जो एनिमेटेड मूवी है, इसका नाम है दिल्ली सफारी और ये निखिल अडवाणी की डायरेक्टेड पिक्चर है और इसमें बहुत कलाकारों ने वॉइस दिया है जैसे गोविंदा और काफ़ी और हैं। और ये एक्चुअली हमें बताती है कि जब हम पेड़ काटते हैं, डिफॉरेस्टेशन और क्लाइमेट चेंज, तो ये एनिमल्स पे क्या असर पड़ता है, लेकिन ये एनिमल्स की पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बताया जाता है। तो इस पिक्चर में एक ग्रुप है जानवरों का जो दिल्ली जाना चाहते हैं इस चीज़ की प्रोटेस्ट करने के लिए कि उनके रहने की जगह, उनके घर, उनके सारे जो जंगल हैं वो काटे जा रहे हैं। चौथी पिक्चर है स्टैनली का डब्बा। ये अमोल गुप्ते की डायरेक्टेड पिक्चर है और इसमें हम मिलते हैं एक लड़के से जो चौथी क्लास में पढ़ रहा है इंग्लिश मीडियम स्कूल में और जो कभी भी डब्बा नहीं लाता, खाने का डब्बा। और अमोल गुप्ते ने खुद इसमें एक किरदार निभाया है। वो एक हिंदी के टीचर हैं और बड़े सड़ू से टीचर हैं और वो हर दिन स्टूडेंट से जाके उनका खाना खाते हैं उनके डब्बे से। और एक दिन वो इस लड़के के पीछे पड़ जाते हैं कि तुम डब्बा क्यों नहीं लाते हो। तो बाकी मैं आपको नहीं बताऊंगी, आप जरूर पिक्चर खुद देखिएगा। और पांचवी पिक्चर इस लिस्ट में है हवा हवाई। ये भी अमोल गुप्ते की डायरेक्टेड पिक्चर है। इस पिक्चर में एक फैमिली है जो किसी छोटे गांव से बॉम्बे शिफ्ट होती है बिकॉज उनके फादर जो हैं, जो किसान हैं, वो अपनी जान ले लेते हैं, वो सुसाइड कमिट करते हैं। फिर ये फैमिली मुंबई मूव होती है और यहाँ पे एक छोटा लड़का है अर्जुन जो चाय अब बेचता है क्योंकि फैमिली के पास और कोई साधन नहीं है पैसे जुट करने का, कमाने का। और इसको स्केटिंग का बहुत शौक है और एक स्केटिंग इंस्ट्रक्टर इसका टैलेंट देखता है और फिर ये अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ जाके बिल्कुल जैसे कचरे की हीप से, कचरे के पूरे उस
नॉट इवन डब्बे से, जहाँ पे सारा कचरा आता है वहां से निकाल के, या मतलब कुछ टूटा पहिया और ये कुछ टीन का, ऐसे ऐसे छोटे छोटे चीजें लेके जो लोगों के किसी काम के नहीं है वो फेंक चुके हैं, वो एक पेयर ऑफ स्केट्स, एक जोड़ा स्केट्स बनाते हैं और वो स्केट्स का नाम वो रखते हैं हवा हवाई। और फिर ये जो इंस्ट्रक्टर है इस लड़के को उसके फ्री टाइम में ट्रेन करना शुरू करता है। तो जरूर ये 5 पिक्चरें देखिए, आप भी देखिए अपने बच्चों के साथ। एक तो ये मजेदार भी हैं और पिक्चरों से आपको बहुत ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स मिलेंगे जो आप बच्चों के साथ डिस्कस कर सकते हैं। एक्चुअली पिक्चरें और आपके आसपास क्या हो रहा है, मीडिया में क्या खबर आई, ये सारे बहुत अच्छे एक्चुअली कॉन्वर्सेशन शुरू करने के लिए होते हैं। इनमें से कुछ ना कुछ आपको मिलेगा जिसके बारे में आप बच्चे के साथ थोड़ा डिस्कशन कर सकते हैं। और जब बच्चे बड़े होते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पास ऑलरेडी ये कम्युनिकेशन की लाइन खुल चुकी है, बिकॉज आप शुरू से उनके साथ ये ओपन डिस्कशन करते आ रहे हैं। फिर आपको जब थोड़े टॉपिक्स डिस्कस करने होंगे जो थोड़े आपको ट्रिकी लगते हैं वो नहीं लगेंगे, बिकॉज आप बहुत आपके पास ये पॉइंट्स होंगे पिक करने के लिए, किसी मूवी में आपने कुछ देखा हो। सो जरूर आप भी साथ बैठिए अपने बच्चों के और ये पिक्चरें देखिए और बताइए आपको इनमें से अच्छी लगी या नहीं लगी। और अगर आपके पास भी कोई सजेशंस है जो आप हमारे बाकी व्यूअर्स को दे सकते हैं तो वो भी बहुत वेलकम है, हमें कमेंट्स में लिख दीजिए। आज की सिंपल सलाह में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को ये जो बोलते हैं कि मोबाइल पे तुम बहुत ज़्यादा वक्त बिताते हो और मोबाइल बंद करो, तो सबसे पहले मेरी सलाह है कि उनको बोलने से पहले आप पहले अपना जो स्क्रीन टाइम है आपके मोबाइल पे, आप उसे पहले काबू में रखें। बिकॉज बच्चे भी ये देखते हैं कि आप उन्हें तो चेक कर रहे हैं लेकिन खुद आप पूरा टाइम मोबाइल पे लगे हुए होते हैं। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, पहले ये है कि आप कोशिश करिए सुबह उठने के आधे घंटे तक आप मोबाइल को ना छुएं। आप अपने बाकी जो भी आपके सुबह की रिचुअल्स हैं जो आप करते हैं आप करें, लेकिन मोबाइल को आधे घंटे 40 मिनट के बाद ही उठाएं। और रात को भी सोने से आधा घंटा 40 मिनट पहले आप फोन को ना छुएं। इनफैक्ट सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, वेलनेस एक्सपर्ट्स, वो कहते हैं कि इससे जो लाइट आती है वो हमें सोने में बहुत दिक्कत देती है और इसी की वजह से हम सो नहीं पाते हैं। तो 1 घंटा सोने से पहले वो तो रेकमेंड करते हैं कि आप बिल्कुल फोन को छुएं ना। जब बच्चे देखेंगे कि आप ये फॉलो कर रहे हैं ना, तो वो भी समझेंगे कि इसमें कुछ अच्छा होगा, इसीलिए उनको भी ये मोटिवेशन मिलेगी फॉलो करने के लिए। फिर आप ये रूल बनाएं कि आप खाने के टेबल पे कोई अपने मोबाइल फोन नहीं लाएगा और इसका इस्तेमाल नहीं करेगा, लाएगा ही नहीं। और जितना हो सके आप लोग एज अ फैमिली ना अपने मील्स एक साथ खाइए, दिन की बात करिए, क्या हुआ स्कूल में या कॉलेज में, जो भी जितने भी आपके बड़े बच्चे हैं, ऑफिस में, एक दूसरे से बात करिए। ये फैमिली कॉन्वर्सेशंस भी बहुत जरूरी है और इस टाइम पे किसी को मोबाइल फोन टच करना अलाउ नहीं होना चाहिए। तीसरा, आप अपने भी जो है आपके जो स्क्रीन टाइम आता है आपके फ़ोन में एक जगह जहाँ आप चेक कर सकते हैं, उसको थोड़ा मॉनिटर शुरू करिए, मॉनिटर करना। और बच्चों को भी बोलिए, क्योंकि समटाइम्स हम खुद ही अवेयर नहीं होते कि हम कितना ज़्यादा वक्त इस पे बिता रहे हैं। सो जब आप देखेंगे कि आपका एवरेज हर दिन का 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, तब आपको पता चलेगा कि इस टाइम में आप कितनी और चीज़ें अचीव कर सकते थे या कुछ और कर सकते थे जो बेहतर होता है इससे। तो आप जब अवेयर होंगे, आप अपने बच्चों को भी ये समझा सकते हैं कि वो भी 1 हफ्ते के लिए इसको एक एक्सपेरिमेंट पे ले लें और मॉनिटर करें कि वो कितना टाइम इस पे बिता रहे हैं। स्लोली आप देखेंगे कि आप रियलाइज करेंगे, वो भी रियलाइज करेंगे। चौथी चीज है कि अगर आपको लग रहा है कि आप एक के बाद इसमें जैसे ना आप पुल होते रहते हैं और आप नहीं छोड़ पाते हैं फोन, और सडनली आपको लगता है कि 1 घंटा बीत गया, तो आप हर एक ऐप पे ना एक टाइम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। उस टाइम के बाद, जैसे आपने लगाया रिस्ट्रिक्शन 1 घंटे का या 1.5 घंटे का बाद, उसके बाद वो ऐप अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा और उसको फिर से चलाने के लिए आपको खुद उसको अप्रूवल देना पड़ेगा। जब आपको ये बंद हो जाएगा, फिर आपको ये अप्रूवल मांगा जाएगा, तब आपको ये ना एक रियलाइजेशन होगी कि माय गॉड, ऑलरेडी मैं 1.5 घंटा या 1 घंटा बिता चुकी हूँ इस ऐप पे, आज मेरे पूरे दिन का यही कोटा था। तो फिर आप 10 बार सोचेंगे वो परमिशन देने से पहले कि क्या वो ऐप फिर से खुले या नहीं। सो आप ये ट्राई करिए। और मैं खुद जानती हूँ लोगों को जिन्होंने ये किया है और उसकी वजह से वो एक्चुअली अवेयर हुए कि वो कितना टाइम स्पेंड कर रहे थे और उनकी ऐप की यूसेज, अलग अलग ऐप्स की यूसेज कम हुई। ये स्पेशली उन ऐप्स के लिए जिसपे आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो। और आप अपने बच्चों को भी यही बोल सकते हैं कि वो भी ये इंस्टॉल करें, ये लिमिट, ताकि इसके थ्रू वो अपना यूसेज और स्क्रीन टाइम थोड़ा कम कर सके। सो जरूर ट्राई करके बताइए कि आपके लिए ये वर्क किया कि नहीं।
तो जादुई जुगाड़ में आज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि हमारे सबके किचन में ये मेश के पैकेट्स होते हैं, ये जाली के जिसमें हम अक्सर फ्रूट और वेजिटेबल स्टोर करते हैं फ्रिज में। लेकिन इनका एक और बहुत ही अच्छा इस्तेमाल भी हो सकता है अगर आपके पास कुछ नए पड़े हों। तो अगर आप छुट्टियों के लिए जा रहे हैं और आप पैकिंग करना चाहते हैं, तो ये क्योंकि ट्रांसपेरेंट है, इनके अंदर से आपको दिख जाता है कि क्या कहाँ पड़ा है। आप एक में अपने बच्चों के छोटे कपड़े डाल सकते हैं, जुराब और बाकी उनके जो छोटे कपड़े हैं। एक में उनके कलर पेंसिल्स, क्रेयॉन्स, या गाड़ी में भी रख सकते हैं, ट्रेन में, प्लेन में, ताकि उनको आसानी से दिखे क्या उनको चाहिए, वो खोले और वही निकाले। एक तो इससे गंद नहीं होगा, सूटकेस में वो हर जगह ढूंढेंगे नहीं अपने कपड़े, और आराम से वो खोल के जिप बंद कर सकते हैं। और तीसरे में आप इनफैक्ट जैसे रबर बैंड, हेयर बैंड, कुछ बालों के एक्सेसरीज है, ऐसी छोटी मोटी चीजें, इससे तो क्या होगा ना, वो घूमेंगे भी नहीं, एक जगह समेटे और बटे रहेंगे, और ये बहुत आसान हो जाता है आपके लिए और बच्चों के लिए भी इसको ढूंढना।